ठीक है भाई, शुरू करते हैं। लिमिट्स। ओके, लिमिट्स में अभी तो हम लोग एक्सरसाइज 11.1 के डाउट्स लेंगे। ठीक है, सो एक्सरसाइज 11.1 इजी एक्सरसाइज है। एम 11.1 11.1 ठीक है, आईसी और ये जितने भी हैं इसके डाउट्स बोलो भाई। कौन कौन से क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हुई, या सारे क्वेश्चंस हो गए आपसे? सर होमवर्क में 18 एक बच्चा है। क्या चीज? सर होमवर्क का 18 एक डाउट में। हाँ, 18 और 17 तो 14 और 17। ओके फाइन, ठीक है। सो 14 क्वेश्चन नंबर 14 है डाउट में। क्वेश्चन नंबर 14 है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है डाउट में। क्वेश्चन नंबर 12 18 है, क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 19 है। इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? ये सारे के सारे आप होमवर्क एक्सरसाइज की बात कर रहे हो या इन क्लास एक्सरसाइज की बात कर रहे हो आप? होमवर्क एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। ओके, सारे के सारे होमवर्क एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। क्या कोई आईसीई में भी डाउट है आपको? सर का 8 भी डाउट है। आईसी में 8 में डाउट है? सर होमवर्क का 8 होमवर्क का ही 8 में डाउट है, होमवर्क के ही 8 में डाउट है। ओके, और कोई? आईसी में 13 आईसी में 13th क्वेश्चन में डाउट है। ओके, सो होमवर्क में 19th क्वेश्चन ही नहीं। आईसी में क्वेश्चन नंबर 13th में डाउट है। और कोई क्वेश्चन जो है भाई आईसी या होमवर्क में? सब 14 आईसी आईसी का 14th क्वेश्चन, आईसी का 14th क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छे। और कोई क्वेश्चन जिसमें डाउट है? चलो फाइन, इतने ही क्वेश्चंस हैं। ओके, सो वी शैल स्टार्ट विथ इन क्लास एक्सरसाइज फर्स्ट। इन क्लास एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। हाँ बोलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 is more than exercise। क्वेश्चन नंबर 19 सर क्वेश्चन 18 नंबर लास्ट 18 तक की है। सर वो क्वेश्चन नंबर 9 बोला था अवधूत ने। अच्छा ओके, 9 बोला था क्या? ठीक है, नहीं सर 9 में डाउट नहीं है। अच्छा ओके। सो होमवर्क एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चंस में डाउट है? इन क्लास एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस में डाउट है। ओके, वी शैल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर आईसी का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इन क्लास एक्सरसाइज का। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि एक बड़ा सा सीक्वेंस गिवन है आपके, शायद एनसीईआरटी का भी ये क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या गिवन है भाई? यहाँ पर बोल रहा है लिमिट इज x is tending to 1, x is tending to 1 and we have this series x plus x squared plus x cube plus x4 प्लस अप टू, और ये वाला सिलसिला चला x रेज टू द पावर n तक, x रेज टू द पावर n तक। ठीक है, और माइनस दे दिया है n, माइनस दे दिया है n। ओके, डिवाइडेड बाय बोल रहा है x माइनस 1, डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ओके फाइन, ठीक है। तो इसको करने का अप्रोच क्या है भाई? देखो, अगर पावर n है तो मैं n टाइम्स उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। nth पावर है तो आप n टाइम्स एक बार डिफरेंशिएट करके भी काम चल जा रहा है क्या? एक बार डिफरेंशिएट करके काम चल जा रहा है क्या भाई? यस अच्छा सर। अच्छा अच्छा, ओके फाइन, ठीक है। सो आपने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया? फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया आपका। क्योंकि x टेंड्स टू 1 में अगर आप सारे के सारे x को रिप्लेस करेंगे 1 से तो सबका सम आ जाएगा x का पावर 1 से लेकर के x का पावर n तक का सम आ जाएगा n, और फिर माइनस n, तो 0/0 का फॉर्म है। 0/0 का फॉर्म है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपने एल हॉस्पिटल यूज किया, हॉस्पिटल लेके गए भाई इसको। तो इसको लिखा आपने लिमिट x इज टेंडिंग टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1। हाँ भाई, उसके बाद क्या किया? उसके बाद डिफरेंशिएट किया, x का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव हो गया 1, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2 टाइम्स ऑफ x, x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर, x रेज टू द पावर 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ x क्यूब, और ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहा और x रेज टू द पावर n का डेरिवेटिव आ गया n टाइम्स ऑफ x रेज टू द पावर n माइनस 1, जो कि जो लास्ट वाला n है वो तो एक कांस्टेंट है। लास्ट वाला n तो एक कांस्टेंट है, हाय भूषण, लास्ट वाला n एक कांस्टेंट है, तो लास्ट वाले n का जो डेरिवेटिव हो जाएगा, हाय असर, लेट से आता है, लास्ट वाले n का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव मैं लिख ही नहीं रहा हूँ यहाँ पर, उसका डेरिवेटिव मैं लिख ही नहीं रहा हूँ। ओके, इसके बाद दिस थिंग डिवाइडेड बाय
दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय ओके x माइनस 1 का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, अब जब डिनोमिनेटर से जो वो दाल में काली वाली चीज थी उसको मैंने निकाल दिया, तो डिनोमिनेटर बिल्कुल फ्री फ्रॉम जीरो हो गया, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बचा, तो अब केवल न्यूमरेटर में x की वैल्यू में 1 रख दूंगा। न्यूमरेटर में x की वैल्यू 1 रख देंगे तो फिर देखो, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में x की वैल्यू 1 रखने का मतलब है मैं किस चीज को ऐड कर रहा हूँ, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू प्लस n। ठीक है, और सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स कितना होता है भाई, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स होता है n इंटू n + 1/2। ठीक है, तो ये वाली चीज आ जा रही है। इसका मतलब कि क्वेश्चन में जो बोल रहा है कि इसकी वैल्यू 550 के बराबर है, मतलब n टाइम्स ऑफ n + 1/2 की वैल्यू ही 50 के बराबर है, इसी की वैल्यू 50 के बराबर है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना आ जाएगा भाई, 10100। n + 1, हाँ भाई, तो ये आ गया 100। ठीक है, अच्छा भाई, सो कौन से दो चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे, दिख रहा है ना, एक 101 है, दूसरा 100 है। ठीक है, तो इम्प्लीकेशन के साथ क्योंकि n मेरे डेरिवेटिव्स की वैल्यू है और सारे ही सारे इंटीग्रल पार्ट्स हैं, इसलिए यहां पर एक इंटीजर अगर मैं रख दूं 100 और दूसरा रख दूं 100 + 1, तो यही वाला आउटपुट मिल जाएगा। इसका मतलब n की वैल्यू है मेरी 100। ठीक है, n की वैल्यू आ जाएगी मेरी 100। ठीक है भाई, चमक गया सभी को, नोट डाउन कर लिया सभी ने? ओके फाइन। अच्छा, होमवर्क में 19 नहीं है, हाँ ठीक है भैया। इसको करने का एक और तरीका, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है, तो ये इस वाले मेथड को मान लेते हैं मेथड 1, जो कि सबसे सिंपलेस्ट रूल हमने पढ़ा एल हॉस्पिटल से सॉल्व हो गया। अब दूसरा मेथड जब हमने डिवीजन किया था तो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, लिमिट x टेंडिंग टू a, x इज अप्रोचिंग टू a, x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। ये आउटपुट क्या दे देता है, n टाइम्स ऑफ a रेज टू द पावर n माइनस 1, ऐसा कुछ आउटपुट देता है। ठीक है, तो ये डेलिबरेटली हम कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं कि ये आ जाए, क्वेश्चन कोई दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, क्वेश्चन चेंज भी कर सकता है, इसलिए अब ये वाले फॉर्मूले को यूज करके देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ये वाले फॉर्मूले को अगर हम यूज करें तो देखो, जो n है ना ऊपर में, जो ये वाला n है, ये सबको बराबर बांट देते हैं। n मान लो लॉलीपॉप है, सबको एक एक लॉलीपॉप दे दिया। ठीक है, तो x के n पार्ट्स हैं और सभी में एक एक, अरे ये n कितने कांस्टेंट से बना है, n का मतलब है 1 + 1 + 1 + 1, ये वाली चीज n टाइम्स, n का मतलब यही है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, उस n को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूं सभी के साथ, पर n के पास नेगेटिव साइन है, तो अगर वो n डिस्टिंक्ट वंस हैं, डिस्टिंक्ट नहीं आइडेंटिकल वंस हैं, n वंस हैं, n टाइम्स 1 को मैंने ऐड किया तो माइनस ऑफ n मिल गया, तो उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूं सारे के सारे एक्सिस के साथ, सारे के सारे डिस्टिंक्ट पार्ट्स ऑफ x के साथ। ठीक है, तो देखो ये वाली चीज ऐसे बन जाएगी भाई, x माइनस 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 प्लस x क्यूब माइनस 1 प्लस अप टू, और जो लास्ट x है दैट इज लास्ट पावर ऑफ x रेज टू द पावर n माइनस 1, ऐसा कुछ बन जाएगा। अच्छा भाई, ये वाली चीज समझ में आई भाई? कौन कौन है जिसको ये नहीं चमका भाई, ये 1 नेगेटिव साइन के साथ n टाइम्स 1 ऐड कर दिया तो माइनस ऑफ n बन गया। चमका क्या प्रत्यक्षा, समझ में आया क्या? यस हाँ ठीक है, चलो ओके फाइन। इसके बाद जो डिवीजन में है टर्म, वो तो एज इट इज रख लेते हैं, तो डिवाइडेड बाय x माइनस 1 है, डिवाइडेड बाय अभी के लिए मेरे पास है x माइनस 1, और यहां पर भी लिमिट है, x इज टेंडिंग टू a, ओके फाइन। ठीक है, अब लिमिट्स डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं जब f ऑफ x और g ऑफ x सेपरेटली एग्जिस्ट, टेंडिंग टू a नहीं, यहां पर तो 1 हो जाएगा, वो लिमिट्स सेपरेटली एग्जिस्ट करती हैं, लिमिट्स डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं जब f ऑफ x और g ऑफ x सेपरेटली एग्जिस्ट करने लग जाएं, सेपरेटली एक फाइनाइट वैल्यू देने लग जाएं। ठीक है,
तो क्या यहाँ पर सारी की सारी लिमिट्स डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं भाई? बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं। लिमिट्स सेपरेटली अलग अलग होकर के फाइनाइट वैल्यूज देने लग गई मेरी, ठीक है। देखो तो कैसे फाइनाइट वैल्यूज दे रही हैं, इनमें से कोई इंफिनिटी को जाएगा नहीं। अगर इनको अलग अलग कर दिया जाए तो लिमिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूं, लिमिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, तो ये बन जाएगा लिमिट x इज टेंडिंग टू 1 x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। ये एक टर्म बनेगा। अच्छा, नेक्स्ट टर्म बन जाएगा लिमिट x इज टेंडिंग टू 1 x इज टेंडिंग टू 1, x एग्जैक्टली 1 नहीं बना है, और नेक्स्ट वाला टर्म है x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ऐसा कुछ। उसका नेक्स्ट वाला टर्म है लिमिट x इज टेंडिंग टू 1 x क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, और ये सिलसिला चलता गया, और फिर जो लास्ट टर्म है वो मुझे मिल रहा है, लिमिट x is tending to 1 x raised to the power n minus 1 upon x minus 1, ठीक है। अच्छा भाई, अब दिमाग के घोड़े बोल रहा हूँ, दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं भाई, ठीक है। तो सानिका दौड़ा दे तो बेटा, दिमाग के जितने भी घोड़े हैं दौड़ा दे। हाँ, सो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 क्या दे देगा? यस सर, तू क्लास में है ना? चले जा क्लास से, अब चले जा, अब मत रहे, चले जा, छोड़ दे क्लास। हाँ सानिका बोल, तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करें? ये x स्क्वायर माइनस 1, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर ले भाई? स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर माइनस बी, ऊपर में कुछ लिखा हुआ है, ऊपर में देखो तो, हाँ, जो पार है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1 रेज टू द पार 1 माइनस 1, तो यहां पर आ जाएगा प्लस जो पार है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 रेज टू द पार 2 माइनस 1। देखो तो n टाइम्स ऑफ a रेज टू द पार n माइनस 1 है, तो 1 रेज टू द पार 2 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस यहां पर नेक्स्ट वाले टर्म के पास पार है 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 रेज टू द पार, फिर से ऊपर जाके देखो, यहां पर है n माइनस 1, यहां पर 3 माइनस 1 आ जाएगा, 1 रेज टू द पार 3 माइनस 1, एंड ये सिलसिला चलता रहेगा। जो लास्ट वाला है उसमें x का पार है n, तो n मल्टीप्लाइड बाय 1 रेज टू द पार n माइनस 1 आ जाएगा। 1 का कोई भी पार दे दो, 1 के किसी भी पार को ले लिया जाए, सो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू प्लस n आ जाएगा, ओके फाइन, ठीक है। हाँ, ओके, ये श्रेयश आपका क्या बोलते हैं, वीडियो जो है वो कुछ प्रॉब्लम है क्या आपके वीडियो में? आपके वेबकैम में कोई प्रॉब्लम है? हाँ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है बेटा? वो जब भी मैं ऑन करता हूँ, सर मैं जब भी ऑन करता हूँ वीडियो अपने आप बंद हो जाए। करके दिखा, तो करके दिखा। थोड़ा स्क्रॉल अप करो। अभी नहीं करूंगा, रुक जाओ, करके दिखा। हाँ सर, मुझे तो नहीं दिख रहा है। ये कैसे बंद हो जा रहा है, मतलब मुझे नहीं समझ में आया। ये बंद हो गया क्या इसका वीडियो? मुझे तो दिख रहा है, आपको? नहीं सर, मुझे तो दिख रहे हैं आप, मुझे तो दिख रहा है, आपको करेक्ट सेंटेंस नहीं है। अच्छा, थोड़ी देर में अपने आप बंद हो जाता है, ठीक है। कौन, एलॉन मस्क की कोई टेक्नोलॉजी आई है क्या? उसने कुछ इन्वेंट किया है क्या? ठीक है भाई। हाँ आर्यन, देख ले ऊपर में, तो स्क्रॉल कर दिया ऊपर में। ओके फाइन, ठीक है।
सो मेघराज बता तो 1 + 2 + 3 + अप टू इसका सम nth टर्म तक, ये n तक, इसका सम क्या हो जाएगा बेटा? So n into n plus 1 upon 2. बिल्कुल सही, n + 1 अपॉन 2 हो जाएगा, अभी ऊपर में ही पढ़ा। ठीक है, n टाइम्स ऑफ n + 1 अपॉन 2। ठीक है, ओके। ये दर्शन नाम का जो लड़का है, दर्शन, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ठीक है, दिस गाय इज नॉट अटेंडिंग द क्लास। दर्शन, मैं फिर से पूछ रहा हूं, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कुछ लोगों को होती है प्रॉब्लम। निखिल, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। हाँ निखिल, कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा? थोड़ा बीमार हो? बीमार, ठीक है। हाँ, भगवान करे। सो जो भी वीडियोस ऑफ रख रहा है, आई विल कंसिडर देम दैट दे आर नॉट स्टडिंग वन थिंग, एंड देयर विल नॉट बी एनी इंटरेक्शन फ्रॉम माय साइड, और आपको मैं कंसिडर ही नहीं करूंगा कि यू आर इन द क्लास। सो डू नॉट आस्क एनी डाउट्स, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू सबमिट एनी होमवर्क। आई विल कंसिडर दैट जस्ट लाइक यू आर आर्यन। ठीक है, आर्यन न्यू क्या है? आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। ठीक है, आप वैसे ही हो। ठीक है, शॉर्डिंगर्स कैट है, हो भी और नहीं भी हो मेरे लिए। नॉनसेंस हो क्या तुम लोग यार? 20 बार भीख मांग रहा हूं क्या मैं तुमसे ऑन करने के लिए? घंटा तुमको समझ में आ रहा है कुछ? तमाशा लगा के रख दिया, रोज रोज यही बोलना पड़ता है करके कि यार वीडियो ऑन कर लो, वीडियो ऑन कर लो। अबे वीडियो ऑन नहीं करोगे तेरा घाटा हो रहा है भाई। बैठो हुए क्लास में बस। ये दर्शन नाम का लड़का कौन है भाई? ओके फाइन, ठीक है। सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ होमवर्क एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। Sir, in this 13th question, हाँ, again, please explain why did you distribute? अब देखो, डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है ना, तो हम ऐसा मानते हैं, देखो डिस्ट्रीब्यूशन दो केसेस में नहीं हो सकता है। अगर एक आपका इंफिनिटी को जा रहा है और दूसरा कोई कांस्टेंट को जा रहा है, ठीक है, तब आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करोगे। दोनों फाइनाइट लिमिट्स देनी चाहिए, दोनों फाइनाइट लिमिट्स देने चाहिए। ठीक है, ऐसा कि अगर इधर 2 आ रहा है तो इधर 3 आ जाए, ये फाइनाइट लिमिट्स है। इधर -1 आ रहा है, इधर 2 आ जाए, तब डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड है। ठीक है, नेक्स्ट केस जहां डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड नहीं है, वो है आपका इंफिनिटी और दूसरा भी इंफिनिटी बन जा रहा है, या -∞ और दूसरा भी -∞ बन जा रहा है। तो ये केसेस में आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हो, फाइनाइट लिमिट्स पे नहीं जा रही है। हो सकता है इंफिनिटी पे एक की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, पर दूसरी वाली की लिमिट इंफिनिटी पे चले जाएगी, तो ये एक इंडिटरमिनेट फॉर्म बना दे रहा है, ये एक इंडिटरमिनेट फॉर्म बना दे रहा है। यहां पर फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो उन केसेस में जहां पर एक भी लिमिट इंफिनिटी को चले जाए, वहां पर हम लोग कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते हैं। ठीक है, यहां पर जो इंडिविजुअल वैल्यूज मिल रही है वो नंबर्स मिल जा रहे हैं, नंबर्स मिल रहे हैं। ठीक है, और जब नंबर्स मिलते हैं इंडिविजुअल वैल्यूज पर, जब नंबर्स मिलते हैं तो फिर हम लिमिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, ये सभी याद रखना। 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं। देखो, ये बहुत कंफ्यूजिंग सा पॉइंट है, बहुत ही कंफ्यूजिंग सा पॉइंट है। कभी कभी आपको लगेगा मैं लिमिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूं, कभी कभी लगेगा नहीं कर रहा हूं। तो तब नहीं करते हैं जब मुझे फाइनाइट कोई आंसर मिल रहा है। अगर एक इंफिनिटी को जा रहा है ना, तब वो पक्का लिमिट्स एक साथ हो रही है, पर एक इंफिनिटी को फिर नहीं जा रहा है, दूसरा भी इंफिनिटी को जा रहा है, क्योंकि आप इंफिनिटी में से के सब्ट्रैक्ट करोगे ना, दूसरा भी इंफिनिटी को ही जा रहा है। ठीक है, तो हाँ, ये केसेस में लिमिट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। चलो ठीक है, तो हाँ भाई, ये वाली एक चीज थी, ये वाली चीज क्रिटिकल थी, फिर से आगे आएगी। अब मैं पूछूंगा फिर उस समय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, लिमिट x is tending to 0, e raised to the power ax, मसाला वाला फॉर्म, e raised to the power ax, e raised to the power bx, e raised to the power ax, b raised to the power bx, और डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x। ठीक है, अब पार्थ बोलेगा सर ये नेचुरल लॉग क्या है भाई? ये नेचुरल लॉग क्या है पार्थ? नेचुरल लॉग क्या है तेरे को पता है? log to the base e, log to the base e। हाँ, log ऑफ ये है 1 + x to the base e,
1 प्लस एक्स टू द बेस ई। ओके फाइन, ठीक है। अब देखो आपका मन करेगा भाई, आपका मन करने लग जाएगा, मन के अंदर लड्डू फूटने लग जाएंगे। किस चीज के लड्डू भाई? यहां पे लड्डू फूटेंगे कि काश एक नेगेटिव ऑफ 1 न्यूमरेटर में रहता, ई रेस टू द पावर एक्स का जो जीवन साथी है .com, ई रेस टू द पावर एक्स अगर न्यूमरेटर में रहता तो कहीं ना कहीं मैं वो ई रेस टू द पावर एक्स -1 डिवाइडेड बाय एक्स वाली लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पर अप्लाई कर देता। ठीक है, तो क्या न्यूमरेटर में हम -1 क्रिएट नहीं कर सकते? बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके मन की बात, अरे इसको एल हॉस्पिटल से भी लेके जाएंगे तो आउटपुट आ जाएगा, पर मैं चाहता हूं कि वो लिमिट क्रिएट कर दी जाए। मैं एल हॉस्पिटल भी लगाऊंगा। ठीक है, तो लिमिट क्रिएट कर दी जाए और उससे सॉल्व किया जाए। ठीक है, देखो यहां पर अगर मैंने -1 किया तो ये वाले ई रेस टू द पावर ax को जीवन साथी .com मिल गया भाई। और ई रेस टू द पावर, देखो -1 कर रहे हो तो +1 तो करना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, अरे भैया तुमने अभी अपने बर्थडे में किसी को केक खिलाया तो वो भी तो अपने बर्थडे में तुम्हें केक खिलाएगा ही। ठीक है, तो गिव एंड टेक है भाई, बार्टर सिस्टम है। तो -1 और +1 दे दिया, -1 और +1 दे दिया। अब इस वाले ई रेस टू द पावर bx को भी एक 1 मिल गया। कैसे मिल गया? इसको कैसे रीअरेंज कर लें भाई? ऐसे रीअरेंज कर लेते हैं, ई रेस टू द पावर ax -1, ये एक साथ आ जाएंगे, एक ग्रुप में आ जाएंगे, और माइनस कॉमन लेकर के ई रेस टू द पावर bx -1 किसी दूसरे ग्रुप में आ जाएंगे। ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स हो गए यार सर इनके। यार सर उदास क्यों है आज? क्या हेयर स्टाइल है यार तुम्हारा यार, खतरनाक झकास। ओके ठीक है, +1 -1 किया, न्यूमरेटर को कोई फर्क नहीं पड़ा। नीचे में बचा हुआ है log ऑफ विद द बेस e 1 + x। अच्छा अब याद आ रहा है, अरे ये ई रेस टू द पावर ax वाला जो फॉर्म बनता था तो उसको एक और चीज चाहिए रहती थी डिनोमिनेटर में। क्या चीज चाहिए रहती थी? मसाला, ई का पास मसाला चाहिए। ax चाहिए या bx चाहिए? दोनों चाहिए ना। दोनों चाहिए। दोनों ही चाहिए। ओके ओके, अच्छा तो अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, ठीक है, तब ये कैसा प्रोफाइल देने लग जाएगा? तब ये कुछ ऐसा प्रोफाइल देने लग जाएगा। x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये जो ऊपर वाला x है किसके काम आ सकता है? नहीं चमक रहा है। ऊपर वाला x किसके काम आएगा? देखो डिनोमिनेटर वाला x तो x का हाँ उसको 1 बना देगा। हाँ, log ऑफ 1 + x के काम आएगा। लिमिट सारी एक ही स्टेप में, हम लिमिट्स का जो सब्स्टिट्यूशन है वो एक ही स्टेप में करने वाले हैं, पर पहले बना के रख लेते हैं अलग अलग। जैसे खाना बनाते हो ना भाई, पहले सब्जी बनाया, दाल बनाया और डेजर्ट में कुछ ले लिया, सारी चीजों को एक साथ खाना है। तो ये जो ऊपर वाला x है ये काम आएगा मेरे log ऑफ 1 + x का। log ऑफ 1 + x से दोस्ती हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो इसके काम आने वाला है, अच्छा ठीक है। तो देखो इसको कुछ ऐसा लिखेंगे, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0। डिनोमिनेटर को ध्यान से देखें भाई, गौर से देखें डिनोमिनेटर को। इसके पास है log ऑफ 1 + x, और जब मैं कोई बेस मेंशन नहीं करता हूं तो अंडरस्टूड होता है कि बेस e है। ठीक है, डिवाइडेड बाय x। ऊपर वाले x को नीचे लेके आ गए। अच्छा ठीक है, ऊपर वाले x को नीचे लेकर के आ गए, चलेगा। जो दूसरे वाले दोनों फॉर्म्स हैं वो है e रेस टू द पावर ax -1, ठीक है, और माइनस e रेस टू द पावर bx -1। अब इन दोनों को अलग अलग भी x जा सकता है, तो यहां पर क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिमिट्स होगा? अगर फाइनाइट लिमिट्स मिलने वाले हैं, अगर इन दोनों में से कोई भी इंफिनिटी को नहीं जा रहा है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिमिट्स हो सकता है। एक भी इंफिनिटी को चल गया इसका मतलब दोनों इंफिनिटी को जा रहे हैं। एक कोई अगर -∞ को जाएगा उसमें कोई आप दूसरी छोटी सी वैल्यू ऐड करोगे, -∞ को कोई फर्क, अरे समुद्र में से एक बूंद पानी निकाल लोगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या समुद्र को भाई? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसी ही चीज यहां पर होने वाली है। ठीक है, तो इसके लिए नीचे वाले प्रोफाइल के लिए, ये वाली प्रोफाइल के लिए तो आपको लिमिट पता है, ये वाले प्रोफाइल के लिए आपको लिमिट पता चल गई थी ये तो 1 बनने वाला है। लिमिट्स एक ही स्टेप में सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं, ऐसा नहीं कि इसको मैं 1 बना करके निकाल दे रहा हूं फिर बाकी दोनों के लिए अलग से सॉल्व कर रहा हूं। एक ही स्टेप में पूरी लिमिट सब्स्टिट्यूट होने वाली है। पहले बना लेते हैं, वो लिमिट्स का फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, तो इसके पास e रेस टू द पावर ax -1 के पास, क्योंकि x डिनोमिनेटर में है तो इसके पास भी वही x जाने वाला है
और e रेज टू द पावर bx माइनस 1 के पास भी वही x जाने वाला है, ठीक है। अच्छा भाई, तो अगर सेम x जाने वाला है और अगर ये दोनों फाइनाइट लिमिट्स देने वाले हैं, फाइनाइट लिमिट्स देने वाले, इंफिनिटी पे नहीं जा रहा है, तब मैं लिमिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, ठीक है। तो चेक करते हैं भाई, न्यूमरेटर में जो फॉर्म्स बन रहे हैं, न्यूमरेटर में कुछ ऐसा बन रहा है, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 e रेज टू द पावर, कुछ बोल रहे हैं क्या, e रेज टू द पावर ax माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये x इसके पास भी जाएगा और ये वाला x इसके पास भी जाएगा, जा सकता है, मुझे नहीं पता, हो सकता है गलत हो जाए, हो सकता है वो इन्फिनिटी को टेंड कर जाए, तब तो फिर काम नहीं बनेगा भाई। और डिनोमिनेटर में लिमिट लगा दी भाई, log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स है, ठीक है। अब बताओ, नीचे मसाला क्रिएट करने के लिए a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें क्या? हाँ कर देंगे। तो देखो, तो ये वाला पूरा प्रोफाइल e रेज टू द पावर ax माइनस 1 डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर x नहीं है भाई, ये a टाइम्स ऑफ x है, मैं बहुत गलतियां कर रहा हूं, ये a मल्टीप्लाइड बाय x है, a मल्टीप्लाइड बाय x है, ठीक है। अच्छा, और इसके लिए मसाला क्या होगा, b क्रिएट कर दो, तो b से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है। अच्छा भैया, तो अब जो ये वाली प्रोफाइल बन रही है, ये वाली पूरी प्रोफाइल और ये वाली पूरी प्रोफाइल, ठीक है, ये दोनों प्रोफाइल से e रेज टू द पावर ax माइनस 1 अपॉन ax x टेंडिंग टू 0, ये वाली प्रोफाइल और ये वाली प्रोफाइल दोनों किधर चले जाएगी, 1 पे चले जाएगी, ठीक है। ये भी 1 है, ये भी 1 है, ठीक है, सब 1 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा सिंपली a माइनस b, ठीक है। क्योंकि ऊपर दोनों फाइनाइट लिमिट्स थी, इसलिए लिमिट अलग अलग बांट दी मैंने, डिस्ट्रीब्यूट कर दी, लिमिट्स फंक्शंस के पास चले गए, क्योंकि लिमिट्स को किससे प्यार है भाई, लिमिट्स को फंक्शन से प्यार है, ठीक है। जहां जहां फंक्शन होंगे वहां लिमिट्स चले जाएगी, ओके। तो ओके, ये तो मेथड हुआ, हमने वो जो फॉर्मूला पढ़ा उससे हमने सॉल्व किया। दूसरा वाला मेथड तो आसान है, आपको ही पता है, हॉस्पिटल लेके जाओगे तो जल्दी आंसर आएगा। तो कौन कौन है जो हॉस्पिटल लेके चला गया था? ओके, सो ये वाला है, ओके ठीक है फाइन। ये वाला मेथड वन, तो ऐसे करेंगे, ऐसा इसलिए किया हमने क्योंकि हम सीखना चाहते हैं कि हाँ हर तरह से लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है। कभी मुसीबत की घड़ी में लॉप्टल रूल नहीं लगा तो फिर ये वाला रूल तो काम आ ही जाएगा, ठीक है। हाँ साहिल, खुद को म्यूट करना पड़ता है बेटा, ओके फाइन। नेक्स्ट वन इज यूजिंग एल हॉस्पिटल यूज करेंगे भाई, या लॉप्टल रूल। तो अभी भी अच्छा, तो e रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव a टाइम्स ऑफ e रेज टू द पावर ax, e रेज टू द पावर bx का डेरिवेटिव b टाइम्स ऑफ e रेज टू द पावर bx, और कल ही ऋषिकेश ने बताया log ऑफ 1 प्लस x का डेरिवेटिव, log ऑफ 1 प्लस x का डेरिवेटिव। खुशी बोल तो log ऑफ 1 प्लस x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? खुशी है भी कि नहीं है? yes. हाँ खुशी, log ऑफ 1 प्लस x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा? 1 upon 1 plus x. 1 अपॉन 1 प्लस x, ठीक है बिल्कुल सही। 1 अपॉन 1 प्लस x, log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव 1 अपॉन द सेम थिंग, ठीक है। बस इसके बाद किस चीज की देर है भाई, x की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू 0 रखो, और खुशियां आ गई क्योंकि अब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों ही नॉन जीरो वैल्यूज दे रहे हैं, ठीक है। तो न्यूमरेटर में बच जाएगा a माइनस b। अब ऐसा मत बोलना सर ये तो एक लाइन का था, हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो तुरंत ठीक हो जा रहा है, तो इतना लंबा क्यों किया? सीखने के लिए किया भाई, सीखने के लिए किया कि लिमिट्स डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं, कब हो सकती हैं। अनीशा को डाउट हो गया था ना अभी, तो लिमिट्स जब इन्फिनिटी नहीं बन रहा है, फाइनाइट लिमिट्स है, तब डिस्ट्रीब्यूट कर दो भैया, ठीक है। वृंदा इरेज भी कर ले मस्त। अब मैं तेरा चश्मा कहाँ है? अरे श्रेयस तेरा वीडियो बंद नहीं हुआ, चमत्कार देखा। मैंने साइड बाय साइड कंप्यूटर साइंस का भी इंजीनियरिंग कर ली थी, ठीक है, कितने मददगार साबित हो गया। अरे निश्चित तेरा प्रॉब्लम था ना। चलो भाई, हाँ सर फिक्स हो। 14th और 13th हो गया। अब होमवर्क एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं, होमवर्क एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कुछ और क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो मुझे बताना है। अभी के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करता हूं, पर इसी से रिलेटेड लिमिट्स फॉर
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन मैं एक बार फिर से समझाऊंगा आपको, ठीक है। कुछ लोगों को फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का मतलब भी नहीं समझ में आ रहा है, तो वो भी चीज पढ़ लेंगे आज भाई। ओके फाइन। यहां पर बोल रहा है लिमिट x इज टेंडिंग टू k माइनस, मतलब k के आगे से आ रहा है या पीछे से आ रहा है भाई? k के आगे से आ रहा है, पीछे से आ रहा है ऋषिकेश? पीछे से आ रहा है। हाँ, अबे आगे से नहीं आ रहा, k माइनस है ना, पीछे से आ रहा है। मतलब आप डिपेंड करता है आप किधर मुड़ के देख रहे हो। ठीक है, इधर k बैठा हुआ है ना, तो इधर से आ रहा है, इधर से नहीं आ रहा है, ठीक है। काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था अथर, पर हमने उसका उत्तर दिया, ठीक है। सो k माइनस, और यहां पर ये जो पहला वाला ब्रैकेट है ना, ये ओपन ब्रैकेट, ये फालतू है, ये ओपन ब्रैकेट का कोई मीनिंग नहीं होता है, ओके। उसके बाद दे रहा है x माइनस बॉक्स ऑफ x, और बोल रहा है k इज एन इंटीजर, और बॉक्स ऑफ x रिप्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो पहले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में मैं थोड़ा सा आपकी मुलाकात करवा दूं, व्हाट एग्जैक्टली इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो भैया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, श्रेया सुनना बेटा ध्यान से, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो होता है Yes. जो फंक्शन से, जैसे 2.5 बोला, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बता, तो इसके जस्ट पहले जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो कौन सा है? जस्ट पहले सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है भाई? 2 है। हाँ, तो यही आउटपुट दे देगा, ठीक है। अच्छा भाई, और अगर मैंने बोला -2.5, तो -2.5 के पहले सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? श्रेया बोल। -2 -2 है, वेरी गुड। फंस गई ना, देखा लापरवाही का नतीजा। सीलिंग फंक्शन, हाँ यही सब इंग्लिश में वाले बोलते हैं, अंग्रेज यही सब नाम छोड़ के चले गए। हाँ श्रेया बोल, तो -2 है क्या? देखो, आप अपने हमेशा लेफ्ट में देखो, ठीक है। भविष्य तो आप देख नहीं सकते भाई, भविष्य तो देख नहीं सकते, तो जो बीता हुआ कल है ना, हाँ बीता हुआ कल देखना है। सो यहाँ पर है -1, -2 और -3। अगर आप इधर -2.5 पे खड़े हो, तो इसके जस्ट पहले कौन सा इंटीजर गुजरा है? किसको आप पास करके आए हो? -3 को पास करके आए हो, तो यहां पर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा -3, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है, ग्रेटेस्ट इंटीजर बहुत सिंपल सी चीज है। और अगर मैं किसी से पूछूं कि एक सेकेंड, हाँ, अगर अब मैं यासर से ही पूछ लूं कि यासर -0.888888 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्या हो जाएगा, तो यासर बोलेगा कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। वेरी गुड। लेफ्ट पे लेंगे तो 1 होगा, लेफ्ट में लेंगे तो 1 हो जाएगा। ओके ओके, हाँ वेरी गुड। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। श्रेया बोल, क्या हो जाएगा? -1 -1 हो जाएगा, इसके जस्ट पहले जो सबसे बड़ा इंटीजर। यार तो फंस गया ना भाई मेरे ट्रिक में, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब आपको समझ में आ गया कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पर आप रियल एक्स एक्सिस पे खड़े हो, उससे पहले जो इंटीजर, जो सबसे बड़ा इंटीजर आ रहा है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, उसके जस्ट पहले जो सबसे बड़ा इंटीजर आ रहा है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा। अच्छा, अब फ्रैक्शनल पार्ट का भी देसी डेफिनेशन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.7। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बताता है कि आप इंटीग्रल वैल्यू से कितने आगे आ चुके हो, इंटीग्रल वैल्यू से कितना आगे आ चुके हो। तो 0.7 में आप जो इससे जस्ट पहले इंटीग्रल वैल्यू है वो है 0, तो 0 से कितना आगे आ चुके हो? 0.7, ठीक है। तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है, इसकी वैल्यू हमेशा लाई करती है 0 से लेकर के 1 के बीच में, कभी एग्जैक्टली 1 नहीं होती, ठीक है। ये बोलता है कि आप इससे जस्ट पहले जो इंटीग्रल वैल्यू आ रही है उससे कितनी फ्रैक्शनल वैल्यू आगे आ चुके हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 3.7 का जो फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट को कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, 3.7 का जो फ्रैक्शनल पार्ट है, तो आप क्या बोलोगे? वो भी 0.7, ठीक है, क्योंकि मैं 3 जो इसके जस्ट पहले इंटीग्रल पार्ट है उससे 0.7 फ्रैक्शंस आगे आ चुका हूं, 0.7 आगे आ चुका हूं। ये हमेशा वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच होती है, 0 हो सकती है। अगर मैं पूछूं कि 5 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, तो आप बोलोगे सर हम तो 5 पे ही खड़े हुए हैं, ठीक है, 5 पे ही खड़े हुए हैं, तो कोई फ्रैक्शनल पार्ट आगे नहीं गए, तो 0 आ सकता है यहाँ पर, ठीक है, 1 नहीं आ सकता। अच्छा, आप थोड़ा सा, अनीशा, अगर मैं आपसे पूछूं
कि -2.6 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, -2.6 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, तो क्या बोलेगी? सोच तो इसी डेफिनेशन में। सर 0.4 हो जाएगा क्या? हाँ 0.4 हो जाएगा। देखो -2.6 इधर से 0.6 डिस्टेंस पीछे आ चुके हो, पर आप जब जिस इंटीजर को आपने जस्ट क्रॉस किया है उससे आप कितना आगे आ चुके हो, उससे आप 0.4 आगे आ चुके हो, 0.4 आगे आ चुके हो। चमक रहा है भाई, चमक रहा है? ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछा, आयुष यस सर बोला है काफी जोरों शोरों से, तो देखो -2.21 इसका फ्रैक्शनल पार्ट बता तो, इसका फ्रैक्शनल पार्ट बता तो आयुष। Point 079. 0.079। ओके Nine. हाँ अथर बोल दे। 979.979. 979 पॉइंट में देखो, तो आप जब माइनस ऑफ, इधर देखो इधर -3 है, इधर -2, आप इधर खड़े हुए हो -2.021 पे, ठीक है, -2.021 पे, ठीक है। तो आप -3 से जस्ट पहले जो इंटीग्रल वैल्यू आ रही है उससे कितना आगे आ चुके हो? अरे भैया 0.9. ये इनके बीच में डिस्टेंस है 1 यूनिट का, आप पीछे आए हो 0.021, तो आगे कितना आ चुके हो? 1 - 0.021। तो आप एक्चुअली कर क्या रहे हो? 1 माइनस, जब नेगेटिव आ जा रहा है तो 1 माइनस ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो ले लेते हैं, ठीक है। जब पॉजिटिव है तो सेम फ्रैक्शनल पार्ट, जब पॉजिटिव साइड से आप देख रहे हो फ्रैक्शनल पार्ट तो सेम ये वाली जो वैल्यू है 0.7 ये सेम 0.7 आ जाता है। जब नेगेटिव साइड से देख रहे हो तो 1 माइनस ये वाली वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 0.979 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो आई होप आपको थोड़ा सा डेफिनेशन समझ में आ गया होगा फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। सभी को चमक गया फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? भाई अभी तो नहीं भूलोगे ना? ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब जस्ट पहले वाला इंटीजर कौन सा है, फ्रैक्शनल पार्ट मतलब कि जस्ट पहले वाले इंटीजर से कितना आगे आ चुके हैं हम, कितना ज्यादा आगे आ चुके हैं, ठीक है, कितना आगे आ चुके हैं। नेगेटिव वाले के लिए 1 माइनस ले लेते हैं, पॉजिटिव वाले के लिए सेम ले लेते हैं, ठीक है। ओके फाइन। अब देखो कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं है, यहां पर कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं है। x कोई भी इंटीग्रल वैल्यू, x कोई भी इंटीग्रल वैल्यू है, तो ये जो x की जगह पर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं, पहला वाला तो कोई भी इंटीग्रल वैल्यू, तो यहां पर तो एक सेकंड, यहां पर इंटीग्रल वैल्यू भी बोल रहा है ना, हाँ ठीक है। तो देखो k माइनस का मतलब, x टेंडिंग टू k माइनस का मतलब x अपनी जो इंटीग्रल पॉइंट है उससे थोड़ा सा पहले है, उससे थोड़ा सा पहले, मतलब माइनस ऑफ h है, अपनी जिस इंटीग्रल वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। देखो मैंने आपको बताया था कि h हमेशा छोटू होता है और पॉजिटिव होता है, बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर होता है h, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू k नेगेटिव को मैं लिख सकता हूं लिमिट x नहीं, अब h के टर्म्स में मैं लिखना चाहता हूं तो इसको लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, k माइनस h, x की जगह पर रखा k माइनस h, क्योंकि जब h 0 को टेंड कर रहा है तो x h को टेंड कर रहा है, ठीक है। जब x k को टेंड कर रहा है, जब x k को टेंड कर रहा है तो h 0 को टेंड कर रहा है, तो h छोटा होते जा रहा है, नेगेटिव साइड से एक छोटा सा नंबर आगे ऐड करते जा रहे हैं, माइनस बॉक्स में गड़बड़ होने वाला है। k माइनस h का बॉक्स क्या होगा, ठीक है, k माइनस h का बॉक्स क्या होगा। तो देखो इसको थोड़ा सा रियल नंबर लाइन से भी समझते हैं, अच्छे से समझना भाई। जब भी कभी लिमिट्स की बात होती है ना, तो लिमिट्स को प्रॉब्लम किससे है? लिमिट्स को प्रॉब्लम पॉलिनोमियल फंक्शन से नहीं है। x मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन है, लिमिट्स को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, इसको घर पे बुलाता है मस्त, इसके साथ गेम हम खेल सकता है। लिमिट्स को प्रॉब्लम जिससे होती है वो होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ये लिमिट्स के कहीं ना कहीं दुश्मन है, बताऊंगा आज कि क्यों दुश्मन है। तो जो दुश्मनी है वो कैसे निभा रहे हैं ये लिमिट्स के साथ, वो समझना। यहां पर बैठा हुआ है k, मतलब k के जस्ट पहले कोई वैल्यू होगी k माइनस h, यहां पर कोई वैल्यू है k माइनस h, ठीक है, k के जस्ट पहले कोई वैल्यू होगी k माइनस h, और k के जस्ट पहले वाला इंटीजर कौन सा हो जाएगा दीक्षा? अगर मैं इंटीजर k पे हूं तो उसके जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या हो जाएगा? माइनस k,
k -1 होगा ना सर? वेरी गुड वेरी गुड, k -1 हो जाएगा, ठीक है। तो k के जस्ट पहले वाला इंटीजर k -1 हो जाएगा। अब अगर आप k के लेफ्ट में मूव करते हो, k के लेफ्ट में मूव करते हो तो आप k -h पे खड़े हुए हो, और अगर आप k -h पे खड़े हुए हो तो उसके जस्ट पहले सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? k -1। वेरी गुड, क्योंकि आप k के लेफ्ट में आ गए, लेकिन इसलिए उसके जस्ट पहले सबसे बड़ा इंटीजर हो गया k -1। अच्छा, अब हम समझ गए, ठीक है, यही चालाकी कर रहा था ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यहां पर मैं लिखूंगा लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। मैंने अभी लिमिट सॉल्व नहीं की, मैंने अभी केवल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू लिख रहा हूं, ठीक है, इसको सॉल्व करके लिख रहा हूं। तो यहां पर बच गया k -h माइनस k -h का ग्रेटेस्ट इंटीजर बन गया k -1। अब यहां से ये वाला k ये वाले k से कैंसिल हो जाएगा, h की वैल्यू 0 डायरेक्टली रख सकते हैं क्योंकि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो आउटपुट आ जाएगा +1। शमका के अच्छे से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं, रख देते हैं वहां पर वैल्यू। अगर k पॉजिटिव पे जाता रहता तो क्या करते? चलो दूसरा क्वेश्चन यहीं पर बना लेते हैं भाई, तब आउटपुट क्या आ जाता? 0 आ जाता क्या? देखो दूसरा क्वेश्चन यहीं पर, अगर ऐसा रहता लिमिट, हाँ, अगर ऐसा रहता लिमिट x टेंड्स टू k पॉजिटिव, तो इसका मतलब k पॉजिटिव नहीं है, k के राइट साइड से आ रहा है, और क्वेश्चन में ऐसा ही गिवन है x माइनस बॉक्स ऑफ x। तो आप बोलोगे क्यों ना, और ये चीज हमेशा करते हैं भाई, जब भी कभी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दिखे, आपको हमेशा h के टर्म्स में कन्वर्ट करना है अपनी लिमिट को, हमेशा लिख लो, रूल है h के टर्म्स में कन्वर्ट करके ही लिमिट्स निकालेंगे, ठीक है। तो व्हेनेवर वी आर सॉल्विंग फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, कन्वर्ट द लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ h, जहां पर h होता है एक बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर, छोटा सा पॉजिटिव नंबर, ओके। तो यहां पर भी हम h के फॉर्म में कन्वर्ट करके करेंगे, आगे इसमें बॉक्स में k आएगा ना? हाँ, तो यहां पर आ जाएगा, बॉक्स में k नहीं, बॉक्स के बाहर k आएगा, ठीक है, Box यहां का पर आ output जाएगा क्या है? हाँ, बॉक्स का आउटपुट k। हाँ, आउटपुट k आ जाएगा। यहां पर x टेंड्स टू नहीं लिखना है, अब h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और 0 पॉजिटिव नहीं लिखते, h 0 को टेंड कर रहा है क्योंकि वो एक पॉजिटिव नंबर है जो 0 को टेंड कर रहा है, तो पॉजिटिव साइड से ही टेंड कर रहा है। अच्छा भाई, उसके बाद यहां पर x की जगह पर लिखेंगे k प्लस h, क्योंकि राइट साइड से आ रहा है k के पास, तो k प्लस h माइनस बॉक्स ऑफ k प्लस h। तो इसका आउटपुट आ जाएगा, आप बोलोगे सर k के राइट साइड में है, k के इस तरफ आ गए, तो इस वाले किसी भी पॉइंट पर के पहले सबसे बड़ा जो इंटीजर है वो है k ही, k खुद ही सबसे बड़ा इंटीजर है, तो इसका आउटपुट आ जाएगा लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 k प्लस h माइनस k माइनस k प्लस h माइनस k, माइनस h नहीं, k प्लस h का बॉक्स आ जाएगा माइनस ऑफ k। अच्छा भाई, तो यहां से ये वाला k और ये वाला k कैंसिल हो जाएगा, और h तो 0 को टेंड कर रहा है, तो आउटपुट आ जाएगा 0, ठीक है। अच्छा, अब मैं बोलता हूं यहीं से एक और चीज सुन ध्यान, अगर k कोई भी इंटीजर है, तो सुनियान मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। हाँ, अगर k कोई भी इंटीजर है, तो कोई भी इंटीजर, दुनिया का कोई भी इंटीजर, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है? k माइनस आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट बेटा 1 आ रही है ना, 1 आ जा रही है, देखो तो कोई भी इंटीजर हो सकता है, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा 1 आने वाली है, फॉर एनी इंटीजर x इज इक्वल्स टू k, जो लेफ्ट हैंड लिमिट आती है वो क्या आ जा रही है? 1, हमेशा आ रही है 1, और राइट हैंड लिमिट क्या आ जा रही है? हमेशा 0 आ रही है, ठीक है। तो सुज्ञान, अगर मैं तुझसे पूछूं कि क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है x इज इक्वल्स टू k पर, लिमिट एग्जिस्ट करती है क्या x इज इक्वल्स टू k पर? नहीं सर, नहीं एग्जिस्ट करती, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं होती है राइट हैंड लिमिट के, देयरफॉर लिमिट डजंट एग्जिस्ट फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देयरफॉर लिमिट, अच्छा यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं था, अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं था, ये तो फ्रैक्शनल पार्ट है, इसको मत लिखो, अभी इसको मत लिखो। एक्चुअली ये x माइनस बॉक्स ऑफ x को ना मैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलता हूं, तो उसके लिए डिफरेंट डिस्टिंक्ट वैल्यूज आती हैं,
इसको भी मत लिखना, इसको मत लिखना, मैं इसको एक बार फिर से पढ़ा दूंगा, ठीक है? इसको मत लिखो, मैं एक बार फिर से दोनों फंक्शंस पढ़ा दूंगा तो चल जाएगा। x माइनस बॉक्स ऑफ x इज फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, फाइन। जल्दी से खत्म करते हैं, पर फिर फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट फंक्शंस पढ़ लेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए भी कभी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती इंटीग्रल वैल्यूज पर वहां पर k और k+1 पे चला जाता है। चल ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो लास्ट में मैं लिखवा रहा था ना, मैं फिर से अभी पढ़ाऊंगा इसी चीज को, ठीक है? तो अभी इसको नोट डाउन मत करना। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमसे, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। वो वाला रूल लिख लिया ना भाई, जब भी कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो तो कन्वर्ट द लिमिट इन टर्म्स ऑफ h, लिमिट इन टर्म्स ऑफ h, ठीक है? रूल है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हर जगह ये यूज होगा, फाइन। सो ओके, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में तो सिंपल है भाई, हॉस्पिटल लेके चले जाओ, आंसर आ जाएगा। बाइनोमियल से भी आएगा ना, अप्रोक्सीमेशन बाइनोमियल से भी आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 के कौन सा बोला तुमने? क्वेश्चन नंबर 12 बोला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ ऐसा गिवन है। क्वेश्चन नंबर 12 इज लिमिट x is tending to 0 and I have 1 minus x raised to the power n minus 1 divided by x ओके इज 100। अच्छा, इसकी वैल्यू भी गिवन है, देखो तो इसकी वैल्यू 100 दे रहा है, ठीक है? तो सर वो एल हॉस्पिटल से हो जाए, हॉस्पिटल से तो तुरंत हो जा रहा है, हॉस्पिटल से पहले कर लेते हैं। पहले बाइनोमियली अथर बोल रहा है कि उसने बाइनोमियली ट्राई किया, तो देखते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कैसे किया आपने, ये मैं जानना चाहता हूँ। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कैसे किया ये मैं जानना चाहता हूँ भाई। 1 माइनस nx होगा ना सर? 1 माइनस n टाइम्स ऑफ x कर लिया भाई। अच्छा, तो क्या बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के लिए कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ, x किधर जा रहा है? x 0 को टेंड कर रहा है, x बहुत छोटा हो गया, तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, -1 डिवाइडेड बाय x वेयर लिमिट इज x is tending to 0, ठीक है? जो पार होता है वो ऊपर x के पास उतर के आ जाता है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में, जब x बहुत छोटा हो जाता है और 1 को टेंड करने लग जाता है, ठीक है? तो 1 एक दूसरे को खा जाएंगे, x एक दूसरे को खा जाएंगे, तो माइनस ऑफ n की वैल्यू हो जाएगी 100 और n की वैल्यू हो जाएगी -100, ठीक है? तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से एक आंसर आ गया, दूसरा आंसर कैसे आएगा? दूसरे आंसर के लिए हमने कर दिया इसको डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया लिमिट। और डिफरेंशिएट कब करते हैं? जब 0/0 का फॉर्म हो। लिमिट x टेंड्स टू 0 0/0 का फॉर्म था, तो डिफरेंशिएट किया तो n टाइम्स ऑफ 1 माइनस x रेज़ टू द पावर n आ गया, और माइनस ऑफ x का डेरिवेटिव -1 आ जाएगा, ठीक है? 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, फिर x की वैल्यू रख दो 0, फिर x की वैल्यू रख दो 0, तो यहां से भी दिस इज इक्वल्स टू 100। अच्छा भाई, तो इसका मतलब माइनस ऑफ n आ जाएगा यहाँ से, इज इक्वल्स टू 100 और n इज इक्वल वहाँ पे n-1 आएगा ना? 100। हाँ, ये आजकल मैं काफी ही गलती कर रहा हूँ डेरिवेटिव्स में, ठीक है? n टाइम्स ऑफ 1 माइनस x रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ n-1 आ जाएगा। अच्छा ठीक है अवधूत, हाँ ठीक है पार्थ, मस्त खा पी ले, मस्त चिल करके। सो क्वेश्चन नंबर 12 वाज इजी, दिखने में बड़ा था। क्वेश्चन नंबर 12 सभी को चमक गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया, तो अब आपको ट्रिक में पता चल गई है भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए क्या करते हैं, वही वाली ट्रिक यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है, यहाँ पर है लिमिट x इज टेंडिंग टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 3, ठीक है? ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 3। अच्छा भाई, तो इसको कैसे कन्वर्ट कर लें भाई? कोई मदद करो भाई, ऋषिकेश बोल तो इसको कैसे कन्वर्ट कर लिया जाए? तो लिमिट, हाँ बोलो x टेंड्स टू 0 और बॉक्स के अंदर 1 है ना? हाँ, सर x की जगह 1+, बिल्कुल। तो देखो गड़बड़ जो होती है ना, ज्यादातर जब मैं ये बोल रहा हूँ कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो ये मोस्टली ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट में आपको एक चीज मस्ट है कि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट्स निकालनी है, ठीक है? हो सकता है दोनों बराबर आ जाए, निकाल के देख लेते हैं भाई। अच्छा, तो यहाँ पर है लिमिट x is tending to
x इज टेंडिंग टू 1, सॉरी मैं अभी के लिए राइट हैंड लिमिट को x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव ले रहा हूं, बॉक्स ऑफ x माइनस 3, ये राइट हैंड लिमिट हो जाएगी और लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट x इज टेंडिंग टू 1 नेगेटिव बॉक्स ऑफ x माइनस 3। ठीक है, फिर से क्रिटिकल चीज, जो लिमिट्स, जब लिमिट्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं तो कहां पर एग्जिस्ट नहीं करती हैं, कहां पर गड़बड़ हो जाता है लिमिट्स में, कहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट्स बराबर नहीं होती हैं। मोस्टली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस में मोस्टली ऐसा होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट्स अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो ये उन्हीं में से एक फंक्शन है, इसलिए इसको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में मैंने ब्रेक कर दिया। ठीक है, इसकी ये राइट हैंड लिमिट है और इसी चीज की ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। ओके फाइन। अच्छा, अब मैं इसको h के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। ठीक है, 1 प्लस है तो यहाँ पर 1 प्लस h लिख दिया, x की जगह पर माइनस ऑफ 3 लिख दिया। ठीक है, वहां पर 1 माइनस है तो वहां पर लिखेंगे लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, बॉक्स के अंदर लिखेंगे 1 से थोड़ा पहले, तो 1 माइनस h माइनस 3। ठीक है, अच्छा भैया, ठीक है, यहां तक तो पहुंच गए, अब नेक्स्ट वाले स्टेप में ऐसा कुछ लिख लेते हैं, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, बॉक्स ऑफ, ये बन जा रहा है h माइनस 2 और ये बन जा रहा है लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, बॉक्स ऑफ माइनस 2 और यहां पर बन जा रहा है -2 माइनस h। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा, अभी हम लोग थोड़े नए हैं भाई इसमें, तो एक बार विजुअलाइज कर देते हैं कि ये चीज बोल क्या रही है, ये चीज, इसका मतलब क्या हो रहा है। देखो, इसका मतलब हो रहा है कि आप सबसे पहले किधर पहुंच जाओ, x इज इक्वल्स टू 2 पे पहुंच जाओ, रियल नंबर लाइन पर यहां पहुंच जाओ, 2 पे पहुंच जाओ। ठीक है, सॉरी माइनस ऑफ 2 पे जाना है। अब माइनस ऑफ 2 में मैं कोई चीज ऐड कर रहा हूं, h तो बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर है, तो माइनस ऑफ 2 में अगर मैं कोई चीज ऐड करूंगा तो मैं किधर जाऊंगा भाई, राइट साइड पे चला जाऊंगा। जब छोटा सा नंबर h ऐड किया तो माइनस ऑफ 2 से राइट साइड में चले जाएंगे, और जब कोई छोटा सा नंबर, यहां पर छोटा सा नंबर ऐड कर रहे हैं, और अगर मैं कोई छोटा सा नंबर सब्ट्रैक्ट किया, -2 में छोटा सा नंबर सब्ट्रैक्ट किया, इधर चले जाएंगे भाई, कोई छोटा सा नंबर सब्ट्रैक्ट किया तो इधर चले जाएंगे। अच्छा, तो अब देखो, जब छोटा सा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सबसे बड़ा इंटीजर उसके पहले -3 हो जाएगा, पर जब कोई छोटा सा नंबर ऐड कर रहे हैं तो सबसे बड़ा इंटीजर उसके पहले -2 ही रहेगा, -2 ही रहेगा। ठीक है, तो यहां से आउटपुट क्या आ जाने वाला है, -2 और दूसरे वाले से आउटपुट आने वाला है -3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, इसलिए लिमिट डजंट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी भाई, है ही नहीं लिमिट। ठीक है, तो गड़बड़ कहां पर होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में। ठीक है, याद रखना, यहां पर हम लोग h के फॉर्म में रीडिफाइन करते हैं अपने फंक्शंस को। ठीक है भाई, समझ में आ गया भूषण, तेरे को समझ में आ गया? यस सर। चमका बेटा, चलो फाइन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 17, ओके, क्वेश्चन नंबर 17 पे 17 में बोल रहा है, कहाँ गया 17, हाँ, कॉस ऑफ साइन ऑफ। ठीक है, यहां पर बोल रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, कॉस ऑफ साइन ऑफ x। मैं इसको कर लिया क्या? सर मेरा भी डाउट, तेरा भी डाउट है? अवधूत बता कैसे किया? सर माइनस कॉमन लिया न्यूमरेटर से, वो 1 माइनस कॉस थीटा के फॉर्म में चला गया, बाद में 2 sin स्क्वायर x/2 वैसा किया। बिल्कुल सही, Yes, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैंने नेगेटिव ऑफ 1 कॉमन ले लिया। नेगेटिव ऑफ 1, देखो कॉस के फॉर्म में ना लिमिट्स में कॉस की इज्जत नहीं होती है। ठीक है, क्यों नहीं होती है भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता बेचारा, क्योंकि 0 पर 1 देने लग जाता है, इसलिए इज्जत नहीं होती है। ठीक है, तो देखो जब नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया तो यहां पर आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस ऑफ
साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। कोई जादू तो नहीं लग रहा है नेगेटिव साइन कॉमन लेना, तो बच्चों का खेल है, ठीक है यार, पीले पानी। अब देखो 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, देखो आप एक फॉर्मूला हमेशा याद रखो, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है एक बार फिर से देख लो। cos 2 थीटा होता है एक तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो मोस्टली अभी लिमिट्स में ना हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, cos थीटा से कैसे मैं साइन थीटा में पहुंच जाऊं, cos थीटा से साइन थीटा में कैसे पहुंचा जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, इसके लिए हम कुछ ऐसा करते हैं, हम लिखते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा के बराबर, और सॉरी हाँ बस ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पर, ये 2 थीटा की जगह पर यहां पर गिवन है, काफी उत्तेजित हो जाते हैं आप लोग कभी कभी, ठीक है। सो देखो यहाँ पर 2 थीटा की जगह साइन ऑफ एक्स गिवन है, 2 थीटा की जगह साइन ऑफ एक्स गिवन है, ठीक है। तो 2 थीटा का हाफ हो जाता है, 2 थीटा का हाफ हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर है नेगेटिव साइन, यहां पर है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0, ठीक है, ये वाली चीजें हैं। अच्छा, तो एक तो इसका आउटपुट आने वाला है 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ क्या, 2 थीटा का हाफ, 2 थीटा क्या है, साइन ऑफ एक्स का हाफ मतलब साइन ऑफ x अपॉन 2। ऐसा होगा क्या, ऐसा हो जाएगा क्या अतर, हाँ ऐसा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मसाला दिख रहा है क्या भाई, साइन ऑफ एक्स अपॉन 2 वो मसाला है जिसको आपको रिक्रिएट करना है, फिर से बनाना है। साइन ऑफ एक्स अपॉन 2 नहीं बनाना, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है, देखो ध्यान से देखो गड़बड़ होती है यहाँ पर। हाँ देखो यहाँ पर लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 2 टाइम्स ऑफ, ये है साइन ऑफ साइन x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये साइन के अंदर बैठा हुआ मसाला है, ये वाला साइन ऑफ x अपॉन 2, आपको एक्चुअली तो इसको यहाँ पर साइन ऑफ x अपॉन 2 ही क्रिएट करना था, पर क्योंकि उसका स्क्वायर हो जा रहा है, आपको क्रिएट क्या करना था, साइन ऑफ x अपॉन, नॉट x अपॉन x, आपको क्रिएट करना था साइन ऑफ x अपॉन 2, साइन ऑफ x अपॉन 2 क्रिएट करना था, पर ऊपर बैठा हुआ है स्क्वायर, तो आप इसका स्क्वायर क्रिएट करो जिससे कि ये पूरा एक साथ अंदर चला जाए, ठीक है, लिमिट तो घुस जाएगा अंदर भाई फंक्शन के। तो फंक्शन ये पूरी चीज साइन ऑफ x अपॉन साइन ऑफ x अपॉन 2 और साइन ऑफ x अपॉन 2 इसका पूरा स्क्वायर बनने वाला है, ठीक है। तो देखो साइन ऑफ समथिंग अपॉन द सेम थिंग, when this thing is tending to 0, this will give output as 1। पर आपने जब साइन ऑफ x अपॉन 2 का स्क्वायर डिवाइड किया तो आपको साइन ऑफ x अपॉन 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इतना वाला मसाला तो चला गया, ये पूरा मसाला, इस पूरी चीज की वैल्यू 1 आने वाली है। साइन ऑफ सम मसाला डिवाइडेड बाय द सेम मसाला का होल स्क्वायर, अरे मसाला 1 हो जाता है तो उसका स्क्वायर भी 1 हो जाता है भैया, ठीक है, तो उसका स्क्वायर भी 1 हो गया। तो बचा आप क्या संसार में भाई, संसार में कुछ चीजें बची, एक बचा नेगेटिव ऑफ लॉग, लिख दे रहा हूं लिमिट में, फ्लो में, काफी गलतियां कर रहा हूं मैं आजकल, ओके। तो यहां पर आ जाएगा लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x अपॉन 2 का स्क्वायर कर देते हैं तो अपॉन 4, अच्छा भाई अपॉन 4, और इधर बैठा हुआ है x स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला ऊपर में साइन ऑफ x का स्क्वायर है, अलग अलग कर देते हैं। सो ऊपर वाला साइन ऑफ x का स्क्वायर है और नीचे में उसको अपना दोस्त मिल गया भाई, साइन ऑफ x का स्क्वायर है, नीचे में x स्क्वायर, फिर से इन दोनों को साथ साथ ले लेंगे, 1 बन जाएंगे, तो आउटपुट आ जाएगा माइनस ऑफ हाफ, ठीक है, ऐसा आउटपुट आ जाएगा। साइन ऑफ x अपॉन x वाला प्रोफाइल है, ठीक है। तो ये तो एक मेथड है, दूसरा मेथड ऑफ कोर्स डिफरेंशिएट करो, खत्म कर दो। तो हॉस्पिटल लेके भी चले जाते हैं, देखते हैं हॉस्पिटल लेके जाने से फायदा हो रहा है क्या, चेक करते हैं।
सर At cos hospital of x से। और sin of x वो मल्टीप्लिकेशन में आता है ना, एक एक sin x बचता है सर बाद में। अच्छा अच्छा ठीक है। सो ये हो गया मेथड 1। हम ट्राई कर लेते हैं कि हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं नहीं जा सकते यहाँ पर, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा मुश्किल है, वहां पर डेरिवेटिव्स आने वाले हैं और है क्वेश्चन मेथड 2 मैं ट्राई कर रहा हूँ हॉस्पिटल से। यहाँ पर है लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 cos ऑफ sin ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ठीक है। हॉस्पिटल लेके गए तो ऊपर नीचे डिफरेंशिएट किया, तो cos ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन ऑफ द सेम थिंग, ठीक है। और फिर अंदर बैठा हुआ साइन ऑफ x का डेरिवेटिव साइन ऑफ x, और नीचे वाले x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 टाइम्स ऑफ x। अभी भी लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 है, तो 0/0 का फॉर्म बन रहा है, ठीक है। अब देखो अंदर बैठे हुए साइन ऑफ x को क्या चाहिए, ये वाले को एक और साइन ऑफ x दे देते हैं, तो दे दिया जाए भाई, एक और साइन ऑफ x दे दिया जाए। तो मैंने क्या किया, नीचे में बनाया साइन ऑफ x, ऊपर में बनाया साइन ऑफ x, नीचे में बनाया साइन ऑफ x, ऊपर में बनाया साइन ऑफ x। फायदा क्या हुआ भाई, ये पूरा मसाला, कौन सा पूरा मसाला, ये साइन ऑफ साइन और साइन ऑफ x क्यों गायब हो जा रहे हैं, क्योंकि दोनों 0 को टेंड कर रहे हैं, x टेंडिंग टू 0 पर, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा 1 हो गया, ठीक है। अच्छा और भी कुछ चीज 1 होती हुई दिख रही होगी आपको, ये वाला साइन ऑफ x और ये वाला x, ये दोनों भी 1 पे चले जाएंगे, ठीक है। तो बचा क्या भाई, बच गया माइनस ऑफ, यहां पर बचा लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ cos ऑफ x अपॉन 2। अब देखो 0/0 का फॉर्म रिमूव हो चुका है, तो cos ऑफ x की जगह पर डायरेक्टली 0 रख देंगे, सॉरी x की जगह पर डायरेक्टली 0 रख देंगे, तो आ जाएगा माइनस ऑफ हाफ, ठीक है। तो हॉस्पिटल लेके जाने से भी सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है, हॉस्पिटल लेके जाने से भी सॉल्व हो जा रहा है। दोनों मेथड ट्राई कर लेना, ठीक है, आपको जो छोटा लगे। मैं हमेशा ये ऊपर वाला मेथड प्रेफर करता हूं क्योंकि इससे लिमिट्स की रीअरेंजमेंट आपको समझ में आ जाएगी। एल हॉस्पिटल तो हर जगह तो नहीं, हर जगह यूनिवर्सल तो है, पर जहां पर n टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ता है वहां प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो हाँ दोनों मेथड्स पढ़ लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हाँ मैं थक गया अभी, लिमिट x टेंड्स टू 3π/4। अच्छा भाई 1 प्लस थर्ड रूट ऑफ टेंजेंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x, ठीक है। तो एक तो आपका मनपसंद मेथड आपका फेवरेट कौन सा है भाई, हॉस्पिटल, ठीक है। क्यों हॉस्पिटल लगेगा, 0/0 फॉर्म दिख गया क्या, ऊपर वाला माइनस ऑफ 1 का क्यूबिक रूट माइनस ऑफ 1 cos स्क्वायर में दे देगा ये 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर 3π/4 1/√2 से 2 बन जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, 0/0 का फॉर्म बन रहा है इसलिए लगाएंगे हॉस्पिटल। तो फिर से दो मेथड्स, मेथड 1 एल हॉस्पिटल लगाएंगे, डिफरेंशिएट करेंगे ऊपर वाले का डेरिवेटिव बताओ। यहां पर है लिमिट x टेंड्स टू 3π/4, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर देते हैं, 1 का डेरिवेटिव 0, tan x रेज़ टू द पावर 1/3 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/3 टेंजेंट ऑफ x रेज़ टू द पावर -2/3 और tan ऑफ x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x, ठीक है। तो ऊपर वाले को डिफरेंशिएट यूज कर दिया हमने, यूं ही डिफरेंशिएट कर दिया चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज करके। अच्छा नीचे वाले की बात करते हैं, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव 2। आयुष बोल cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या होगा, बोल। चला गया क्या, वो एक लड़का हुआ करता था, घुंघराले बाल, चश्मा लगाया करता था, धीरे धीरे बोला करता था इंग्लिश में, वो बालक नहीं है क्या? चला गया यार, वो थक गया होगा बेचारा, कभी कोई थक जाता है वो, ठीक है। तो आयुष के बदले मैं आपको बता दे रहा हूं कि -2 टाइम्स ऑफ कोसाइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव निकालने के लिए -2 को मैंने एज इट इज रखा पहले,
फिर cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ x, और cos ऑफ x का डेरिवेटिव आ जाएगा sin ऑफ x। ठीक है, ओके। तो डिफरेंशिएट तो हमने किया, बड़ी ही मेहनत से डिफरेंशिएट किया। जब मैंने ऐसे डिफरेंशिएट कर दिया तो उसके बाद बड़ी शरारत करता था। ठीक है, अब देखो इसके बाद आ गया लिमिट x टेंड्स टू 3 पाई अपॉन 4। अब रख दे क्या, रख दे, अगर आपकी इजाजत हो तो, अगर आपकी इजाजत हो सुज्ञान तो रख दिया जाए। ठीक है, तो रखते हैं और क्या रखते हैं भाई, x की वैल्यू 3 पाई अपॉन 4। देखो ये 3 और ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मैं अलग करके रख लेता हूं। ठीक है, 1/3 मैंने अलग कर लिया, और ये 2 2 जा 4 अलग कर लिया, 2 2 जा 4 अलग कर लिया। अच्छा भाई, उसके बाद संसार में और क्या क्या बच रहा है देखते हैं। टेंजेंट ऑफ x रेज़ टू द पावर -2/3। अब टेंजेंट ऑफ x, टेंजेंट ऑफ 3 पाई अपॉन 4 पता है क्या होता है? टेंजेंट ऑफ -1 होता है। हाँ, -1 होता है। ठीक है, सो -1 का पावर -2/3 डिवाइडेड बाय cos ऑफ 3 पाई बाय 4। cos क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, अरे 45 सेकंड क्वाड्रेंट में 45 डिग्री और आगे चल गया, तो cos ऑफ 3 पाई अपॉन 4 इज cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस पाई अपॉन 4, या पाई बाय 2 माइनस पाई अपॉन 4, सॉरी पाई माइनस पाई अपॉन 4। तो cos पाई माइनस थीटा तो होता है माइनस cos थीटा, तो cos 3 पाई अपॉन 4 हो जाएगा। करंट जैसा कुछ आवाज आ रहा है, ध्वनि आ रही है, ये मधुरा की ओर से आ रही है, नहीं ये सिनर्जी मेरी तरफ से आ रही है, हाँ आपकी तरफ से आ रही है। ठीक है, अच्छा भाई, तो भूल गया मैं, cos ऑफ x की जगह पर 3 पाई अपॉन 4 रखा। ठीक है, हाँ, तो पाई माइनस पाई अपॉन 4 आ गया, पाई माइनस पाई अपॉन 4 हो जाएगा cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा था माइनस cos थीटा, मतलब माइनस ऑफ 1 अपॉन, बोलो स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, cos ऑफ 3 पाई अपॉन 4 की वैल्यू हो गई ये, sin ऑफ 3 पाई अपॉन 4 की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, और सीकेंड स्क्वायर cos का उल्टा होता है, तो यहां पर आ जाएगा √2 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, मुश्किल नहीं है बेटा, मुश्किल नहीं है, खाना मुश्किल नहीं है। ठीक है, ऐसे में तुझे फिर अपनी अपनी भूख है, फिर भी तो लगते रहती है कभी बीच में भी, तो ले सकते हो, सेवन कर सकते हो प्रोटीन विटामिन का, विटामिन को तुम विटामिन बोलते होगे इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन के साथ। ठीक है, तो जब सब रख दिया तो लिमिट की तो कोई जरूरत ही नहीं है मेघराज। ठीक है, लिमिट्स की तो कोई जरूरत ही नहीं है जब सब कुछ रख दिया तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, ऊपर वाला माइनस, अरे ये थोड़ा मुश्किल है भाई, ये थोड़ा मुश्किल है, -1 का पावर -2/3, ये कैसे निकालेंगे? दैट इज 1 अपॉन -1 का पावर 2/3, -1 का पावर 2/3 क्या हो जाएगा? अरे आयुष आ गया कहाँ चला गया था, मैं तो डर ही गया था। नहीं सर, लॉग आउट हो गया, लॉग आउट हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, तो आयुष बता, तो -1 का पावर -2/3 क्या होगा? 1 हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। पहले -1 का स्क्वायर किया, फिर उसका क्यूबिक रूट ले लिया, तो वो 1 हो गया। ठीक है, तो ऊपर में आ गया 1, √2 का होल स्क्वायर होता है 2। ठीक है, बहुत पते की बात बता रहा हूं तुम्हें, और एक नीचे में नेगेटिव है, नेगेटिव को इधर रखा, 1/√2 फिर से बना दिया 1/2, तो ये 4 से ये 2 और ये 2 से ये 2 और ये बस खत्म हो गए, सब बचा -1/3। ठीक है, तो हॉस्पिटल से काम बन गया, हॉस्पिटल से काम चल गया। ठीक है, हॉस्पिटल लेके गया और काफी बेहतरीन प्रदर्शन रहा हमारा। मेथड 1 एल हॉस्पिटल डिफरेंशिएशन आना चाहिए। ठीक है, अगर डिफरेंशिएशन आएगा तो काफी सारी मुश्किलें आपकी आसान हो जाएंगी। ठीक है, ओके फाइन। तो एक तो मेथड ये है, दूसरे मेथड की बात करें तो दूसरे मेथड में जो स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं वो यूज करने वाले हैं हम। ठीक है, दूसरे मेथड की ओर आगे बढ़ते हैं। पहले वाले मेथड में किसी को कोई डाउट? वृंदा बोल, तेरे को कोई डाउट है क्या? ये प्रज्वल नहीं है, वृंदा तेरे को कोई डाउट नहीं? ठीक है, वृंदा है ही नहीं क्या? ये डिस्कनेक्ट कनेक्ट खेल रहे हो क्या, गेम खेल रहे हो क्या, पबजी? ठीक है, मैं किसी और से पूछ लेता हूँ, वृंदा के रिप्रेजेंटेटिव। मेघराज तुझे कोई डाउट बेटा? 1 घंटे बाद ऑन करेगा अपना ऑडियो, फिर बोलेगा नो सर। ठीक है, सो लेट अस कंसीडर कि उसको कोई डाउट नहीं होगा सर। ठीक है,
ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर, नहीं ये था नहीं, अभी दूसरे वाले मेथड की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा वाला मेथड, अब मुझे इसको थोड़ा सा ना देखो, पाई बाय 2 पे tan गड़बड़ करने लग जाता है, पाई बाय 2 पे tan गड़बड़ करने लग जाता है। तो मैं ना जब भी इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा तो मैं ऐसे कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा कि सब साइन या कोसाइन के फॉर्म में हो। ठीक है, ऐसे tan पाई बाय 2 पे कहीं और चला जाता है। ठीक है एकदम, और हाँ यहाँ पर 3 पाई बाय 4 जा रहा है, तू सही बोल रहा है, पर tan तो है ना, क्या पता कब अपना रंग बदल ले। तो मैं क्या करूंगा, मैं सभी को साइन कोसाइन के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं। अब देखो 1 - 2 टाइम्स ऑफ कोसाइन स्क्वायर एक्स, मैं साइन के जगह पर s और कोसाइन की जगह पर c रखता हूं। तो ये है लिमिट x टेंड्स टू 3 पाई अपॉन 4, x टेंड्स टू 3 पाई अपॉन 4, ऊपर में है 1 प्लस थर्ड रूट ऑफ या फिर साइन अपॉन कोसाइन का पावर 1/3 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में देखो क्या क्या चीजें हैं, 1 - 2 cos स्क्वायर एक्स, तो 1 को लिख रहा हूं मैं, आयुष देख 1 को लिख रहा हूं मैं साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर, ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब दौड़ाते हैं थोड़ा दिमाग, लगाते हैं थोड़ा दिमाग। यहां पर है लिमिट x इज टेंडिंग टू 3 पाई अपॉन 4। अब देखो एलसीएम ऊपर से ले ले रहे हैं, तो ऊपर में है cos रेज टू द पावर 1/3 प्लस sin रेज टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाय sin रेज टू द पावर 1/3। ठीक है, कोई भी इस मेथड को एग्जाम में यूज नहीं करेगा जो समझदार इंसान होगा, क्योंकि हॉस्पिटल लेके जाने पे आसानी से निकल जा रहा है, आपको डेरिवेटिव्स याद होने चाहिए। हाँ बेटा बोलो, cos to the power 1 - 3 साइन cos रेज टू द पावर 1/3 आ जाएगा, बचा दिया आपने हमसे, हमें cos रेज टू द पावर 1/3, और देखो साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर माइनस 2 कोसाइन स्क्वायर हो जाएगा कोसाइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो ये देखो वो चीज जिसकी वजह से ये 0 हो रहा है ना, वो हम रिमूव कर पा रहे हैं। sin square minus cosine square क्या sin square minus cosine square cos स्क्वायर, अच्छा cos स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, काफी गलतियां हो रही हैं आजकल, साइन स्क्वायर माइनस कोसाइन स्क्वायर। अच्छा वो चीज जिसके वजह से ये 3 पाई अपॉन 4 पर 0 हो जा रहा है, वो एक्चुअली में देखो cos की जगह पर ना जब आप 3 पाई अपॉन 4 रखोगे तो माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 का पावर 1/3 आता है, और जब साइन की जगह पर 3 पाई अपॉन 4 रखते हो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, और जब साइन की जगह पर आप 3 पाई अपॉन 4 रखते हो तो प्लस ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेज़ टू द पावर 1/3 आ जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ऐसा सोना नहीं। तो जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर जो है वो सेम चीज की वजह से, न्यूमरेटर की वजह से ये 0/0 का फॉर्म क्रिएट हो रहा है। तो मैं क्या कोशिश करूंगा कि न्यूमरेटर दैट इज कोसाइन रेज़ टू द पावर 1/3 प्लस साइन रेज़ टू द पावर 1/3 इतना ध्यान से क्या दिख रहा है ऐसे नींद तो आ ही रही थी तुझे। ओके, उसकी वजह से ये 0 हो जा रहा था, ऊपर वाला 0 हो जा रहा था। ठीक है, तो इसको कैंसिल करना ही हमारे जीवन का आखिरी लक्ष्य है। ठीक है, cosine raised to the power 1/3 plus sin raised to the power 1/3, we are supposed to cancel the term in the numerator, and for creating the term in the numerator we can still factorize the denominator. How the denominator can be factorized? देखो तो limit x is tending to 3 pi upon 4, we still have cosine 1/3 plus sin 1/3 in the numerator and cosine 1/3 in the denominator. I am rewriting this sin square minus cosine square as sin plus cosine and sin minus cosine. ठीक है, ओके फाइन। सो sin minus cosine से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, sin minus cosine से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। Why? Because if I substitute x equals to 3 pi upon 4 in sin minus cosine, sin will become 1/√2, cosine will become negative of 1/√2. So sin plus cosine will eventually give me square root of 2. ठीक है, 1/√2 plus 1/√2 that is square root of 2. तो इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। But if I am getting sin plus cosine, तो sin plus cosine को I want to rewrite in terms of cosine raised to the power 1/3 plus sin raised to the power 1/3. ठीक है, तो cosine plus sin या sin plus cosine को देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, sin plus cosine को लिख रहा हूं मैं sin raised to the power 1/3 plus cosine raised to the power 1/3 a plus b और a square plus b square 2 by 2 a square plus b square minus ab minus sin 1/3 cosine 1/3। चमका क्या? ये वाली पूरी प्रोफाइल देखो, इस वाले पूरी चीज को देखोगे ना, a plus b, a square plus b square minus ab, ये क्या दे देगा?
ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा साइन प्लस कोसाइन, ठीक है, हो गया भाई। जिस वजह से गड़बड़ हो रहा था उस चीज को मैंने कैंसिल कर दिया। कैसे कैंसिल कर दिया? ये दोनों को उड़ा दो भाई, इन दोनों को उड़ा दो, बस बस। अब इसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। वो एक चीज जिसके वजह से 0.0 फॉर्म क्रिएट हो रहा था उस चीज को हमने एलिमिनेट कर दिया अपने इक्वेशन से। तो नाउ वी कैन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ x। यहां पर है लिमिट x is tending to 3 pi upon 4, okay, the numerator is 1. if we substitute x is equals to 3 pi upon 4 in the denominator, यहां पर आ जाएगा 1 upon square root of 2 with a negative sign par 1 upon 3. Sin minus cosine will give me square root of 2, ठीक है, sin raised to the power 2 upon 3, that means 1 upon 2 raised to the power 1 upon 3, क्योंकि sin स्क्वायर का पावर 1 upon 3 है, 1 upon 2 का स्क्वायर का पावर 1 upon 3 है। वैसे ही कोसाइन स्क्वायर, इवन दो कोसाइन इज नेगेटिव ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, जब उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ऑफ 1 अपॉन 2 आ जाएगा, और उसका पावर 1 अपॉन 3 माइनस साइन रेज टू द पावर 1 अपॉन 3, साइन इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेज टू द पावर 1 अपॉन 3, एंड कोसाइन इज नेगेटिव ऑफ 1 अपॉन रूट 2 रेज टू द पावर 1 अपॉन 3। ठीक है, थोड़ा सा लंबा जा रहा है, पर हम तो बस मेथड सीख रहे हैं कि कहीं भी कभी अगर फंस गए, हॉस्पिटल यूज नहीं हुआ, तो इस तरह की चीजें कर सकते हैं भाई। लिमिट x इज टेंडिंग टू 3 पाई, अब तो जब हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो लिमिट लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो फाइन, ओके, नेक्स्ट थिंग देखो 1, या इसको लिख सकते हैं रूट 2 की पावर 1 अपॉन 6, रूट 2 की पावर 1 अपॉन 6, और यहां पर आ जाएगा फिर से रूट 2 की पावर 1 अपॉन 6। ठीक है, 1 अपॉन 3 नहीं, रूट 2 की पावर 1 अपॉन 6 नहीं, ठीक है, 2 की पावर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो दिस विल बिकम सेकंड टर्म का, दिस विल बिकम 1 अपॉन 2 की पावर 1 अपॉन 2 की पावर 1 अपॉन 3। ठीक है, एक बार फिर से रीचेक कर लो भाई, 2 की पावर 1 अपॉन 6 प्लस 2 की पावर 1 अपॉन 6, हाँ 2 की पावर 1 अपॉन 3, तो 3 टाइम्स ऑफ 2 की पावर 1 अपॉन 3 आ जा रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये दे देगा 1 डिवाइडेड बाय यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज लिखा, ये आ गया माइनस ऑफ 1 अपॉन 2 की पावर 1 अपॉन 2 की पावर 1 अपॉन 6, जब 2 की पावर ले ली जा रही है तो 1 अपॉन 6 ले लिया जा रहा है। अच्छा, और ये वाली चीज दे रही है 1 अपॉन 2 की पावर 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 2 की पावर 1 अपॉन 3, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, पावर 1 अपॉन 3 कॉमन ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी 1 अपॉन 2 की पावर 1 अपॉन 3 है, मतलब 3 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन 2 की पावर 1 अपॉन 3, ये वाली चीज आ जा रही है। ठीक है, लिमिट लगाने का आप कोई जरूरत नहीं है भाई। अच्छा भैया, यहां से दिस विल बिकम, अच्छा 1 अपॉन 2 की पावर 1 अपॉन 6 प्लस 1, अरे इन दोनों को साथ साथ ले लो, तो 1 अपॉन 2 की पावर 1 अपॉन 6 और 1 अपॉन 2 की पावर 1 अपॉन 3 क्या दे देगा? देखो तो ये दे देगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट माइनस 1/2 रेज़ टू द पावर 1 अपॉन 2, हाँ, मल्टीप्लाइड बाय 3, और देखो ये दे देगा 1 अपॉन 2 का पावर 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 3 क्या होता है पता है? 1 अपॉन 2 होता है। ठीक है, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें भी आउटपुट आ जाएगा माइनस ऑफ 1 अपॉन 3, माइनस ऑफ 1 अपॉन 3। ठीक है भाई, चमक गया।